हेलो दोस्तों, आज आपका पीक प्रोडक्टिव में फिर से बहुत मोस्ट वेलकम है। आज हमने बताया था आपको इलेक्ट्रिक सेल चल रहा था। इलेक्ट्रिक सेल में आप लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया था, जो प्रोसेस होते हैं कैथोड एनोड, ये सब के बारे में हम लोगों ने विशेष जानकारी प्राप्त कर ली थी। आपको कैथोड भी दिखाया जाएगा, आपको एनोड भी दिखाया जाएगा और आपको सेल भी दिखाया जाएगा। हर चीज आपको मिलेगी इधर पे। और आपको उसके विषय में आप देखिएगा कि हम लोगों ने आपको किस तरह स्पेसिफिकेशन किया है और किस प्रकार आज क्लासिफिकेशन किए गए हैं। आपकी आंखें फटी रह जाएंगी, ऐसा स्पेसिफिकेशन कि आप लोगों ने शायद की पढ़ा हो। राइट है। अब आप देखिए क्लासिफिकेशन ऑफ सेल। सेल आपके दो प्रकार के होते हैं। सेल आपके क्या होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। एक होता है प्राइमरी सेल। क्या होता है बेटा? प्राइमरी सेल। प्राइमरी सेल। दूसरा क्या होता है बेटा? सेकेंडरी। प्राइमरी को प्राइमरी बोलते हैं, इंग्लिश में लिखेंगे प्राइमरी सेल्स और सेकेंडरी सेल्स। राइट। अब प्राइमरी सेल के अंतर्गत कौन कौन से सेल आते हैं? देखिए क्वेश्चन के अंदर क्वेश्चन अंदर बनते चले जा रहे हैं, बस उन क्वेश्चनों को क्या करना है बेटा? कवर करना है। राइट है। प्राइमरी सेल क्या होते हैं, सेकेंडरी सेल क्या होते हैं, यदि हम लोग को इनकी डिफिनीशन से पता है तब हम सेलों को आसानी के साथ में क्या कर सकते हैं? बांट सकते हैं कि इनमें से प्राइमरी सेल कौन सा है और इसमें से सेकेंडरी सेल कौन सा है। और हम लोग को ऐसा पढ़ना है कि हम देखकर बता दें कि ये प्राइमरी है कि सेकेंडरी है। राइट है। तो अब देखिएगा प्राइमरी सेल वे सेल होते हैं जिनको दोबारा चार्ज नहीं किया जा सकता है। एक बार चार्ज कर दिया बस खत्म हुआ, यूज एंड थ्रो। ऐसे सेल जो यूज एंड थ्रो वाले होते हैं, कह सकते हैं एक शब्द एक बात की 100 बात, 100 बात की एक बात। राइट। कह सकते हैं वे सेल जो यूज करने के बाद क्या कर दिए? फेंक दिए। अर्थात वे सेल जो एक बार यूज किए जाते हैं, एक बार क्या किए जाते हैं? यूज किए जाते हैं। जैसे रेडियो में लगने वाला सेल, घड़ी पे लगने वाला सेल, ये सब कैसे होते हैं? एक बार यूज कर दिए जाते हैं, फिर उन्हें क्या किया जाता है? दोबारा चार्ज करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। लेकिन जो सेकेंडरी सेल होते हैं, जैसे मोबाइल की बैटरी, जितनी बार डिस्चार्ज होगी उतनी बार हम डिस्चार्ज करेंगे। जितने बार, जैसे बैटरी होती है, घर पे इन्वर्टर बैटरी, जितनी बार डिस्चार्ज होगी उतनी बार चार्ज करेंगे। मतलब ऐसे सेल जो बार बार चार्ज किए जा सकते हैं, अर्थात ऐसे प्रोसेसर जिनके क्रिया रिवर्सिबल होती है। रिवर्सिबल माने उत्क्रमणीय, हिंदी बोले उत्क्रमणीय, मतलब जिसको चार्ज भी किया जा सकता है और डिस्चार्ज भी किया जा सकता है। इसकी क्या होती है बेटा? एक बार चार्ज करने के बाद दोबारा, मतलब एक बार अगर यूज हो गया दोबारा इसे चार्ज नहीं किया जा सकता। अर्थात ऐसी क्रियाएं जिनकी प्रोसेस अनुत्क्रमणीय होती हैं या रिवर्सिबल होती हैं। अनुत्क्रमणीय, एक मिनट भी हो जाए, ठीक है। अनुक्रमणीय होती है। अनुक्रमणीय होती है तो क्या कहलाती है बेटा? ये क्या कहलाती हैं? इरिवर्सिबल। इरिवर्सिबल, ठीक है। इरिवर्सिबल प्रोसेस। यदि रिवर्सिबल प्रोसेस है यानी क्रियाएं चार्ज की जा सके फिर डिस्चार्ज, फिर तो उसे बोलते हैं उत्क्रमणीय। उत्क्रमणीय बेटा, उनके प्रोसेस कैसे होते हैं? वो चार्ज किए जा सकते हैं, डिस्चार्ज किए जा सकते हैं। तो एक बात की 100 बात ये, 100 बात की एक बात ये हो गई कि प्राइमरी सेल और सेकेंडरी सेल में केवल एक अंतर है, केवल जो यूज करने के बाद में फेंक दिए जाए वो प्राइमरी, और जो यूज करने के बाद फिर दो चार्ज कर लिया जाए फिर डिस्चार्ज फिर यूज, उसे बोलते हैं सेकेंडरी सेल। राइट है। अब प्राइमरी सेल क्या होते हैं, सेकेंडरी सेल के अंतर्गत कौन कौन सी चीजें आती हैं, ये हम बहुत अच्छी तरीके से पढ़ेंगे। पहले हम हेडिंग पढ़ेंगे प्राइमरी सेल होते क्या है और प्राइमरी सेल के अंतर्गत क्या क्या आता है, इसके विषय में हम लोग अच्छी तरह जानकारी प्राप्त होगी। जैसा कि मैंने आपको बताया प्राइमरी सेल क्या होते हैं, जो एक बार चार्ज कर लिए जाए और दोबारा क्या हो, यूज न किए जाते, अर्थात मैंने आपको बताया था वो प्राइमरी सेल होते हैं। प्राइमरी सेल के अंतर्गत आते कौन कौन से सेल हैं, एग्जाम्पल के रूप में देख सकते हैं या आप पहचान सकते हैं। जैसे आपका क्या आ जाएगा, वोल्टता सेल, वोल्टता सेल। राइट है। दूसरा आपका डैनियल सेल, डैनियल सेल, डैनियल सेल।
तीसरा आपका क्या आ जाएगा, शुष्क सेल। क्या आ जाएगा बेटा, शुष्क सेल। चौथा कौन सा आ जाएगा आपका, शुष्क सेल, या कह सकते हैं मरकरी सेल। उसके बाद में आ जाएगा मरकरी, मरकरी सेल। और फिर उसके बाद में आ जाएगा कौन सा, मरकरी सेल को भी बटन सेल के नाम से जाना जाता है, मरकरी सेल। और फिर आपका आ जाएगा बटन सेल, सेल, राइट। वोल्टा सेल, डैनियल सेल, शुष्क सेल, मरकरी सेल और बटन सेल, राइट है। अब इनका क्या करते हैं, इनको कैसे पूछा जाता है, इनको कैसे पूछा जाता है भाई, क्वेश्चन कैसे पुट अप होते हैं। पूछा इस तरह जाता है कि बताइए डैनियल सेल का वोल्टेज कितना होता है, ईएमएफ कितना होता है, डैनियल सेल का ईएमएफ वैल्यू कितनी होती है, शुष्क सेल की ईएमएफ वैल्यू कितनी होती है, मरकरी सेल की ईएमएफ वैल्यू होती है, उसमें कौन सा रासायनिक पदार्थ भरा होता है। ये सब छोटे छोटे क्वेश्चन पढ़े जाते हैं। और इसमें ये भी पूछ लिया जाता है कि इसमें कौन सा कैथोड यूज होता है, किस टाइप का कैथोड यूज होता है, या किस टाइप का एनोड यूज होता है। ऐसे सब क्वेश्चन पुट अप किए जाते हैं, राइट है। तो इन सबों के लिए हम बहुत ही छोटी एक तालिका बनाएंगे, एक छोटी सी क्या बनाएंगे, तालिका बनाएंगे, ताकि उस तालिका में आपके पूरे सेल क्या आ जाएंगे, कंप्लीटली आपको कंफ्यूजन नहीं होगा कि वोल्टा सेल में क्या यूज होगा, डैनियल सेल में क्या यूज होगा, शुष्क सेल में। तो एक तालिका हम लोग बना लेंगे, तालिका से हम लोग क्या कर लेंगे, दोनों में कंपैरिजन कर लेंगे। उसके बाद हम अच्छी तरीके से कर सकते हैं उन चीजों को। तो आप देखिए उस तालिका को मैं पहले आपको सेकेंडरी सेल समझाऊंगा थोड़ा सा। सेकेंडरी सेल को समझाने के बाद फिर मैं प्राइमरी सेल के जितने आपके सेल्स हैं वो सभी को एक तालिका के माध्यम से आपको पूरी तरीके से डिस्क्राइब कर दूंगा, राइट है। तो देखिए दोस्तों, अब आपको सेकेंडरी सेल के बारे में आपको मैं पढ़ाऊं। सेकेंडरी सेल में मैंने आपको बताया वे सेल जो दोबारा क्या हो जाए, चार्ज हो जाए, मैंने आपको बताया सेकेंडरी सेल के अंतर्गत आती है। अब देखिएगा सेकेंडरी सेल भी दो प्रकार के होते हैं, क्या होते हैं, दो प्रकार के सेकेंडरी सेल होते हैं। एक होता है आपका लेड एसिड, क्या होता है बेटा, लेड एसिड सेल। दूसरा होता है आपका क्षारीय सेल, क्या होता है बेटा, क्षारीय सेल, ठीक। इसके विषय में हम लोग गहराई से अध्ययन करेंगे। एक होता है लेड एसिड सेल, दूसरा होता है क्षारीय सेल। इसके विषय में हम लोग गहराई से अध्ययन करेंगे, क्योंकि क्या होता है, पहले प्राइमरी सेल को मैंने आपको बताया, प्राइमरी सेल एक निश्चित कैपेसिटी के अनुसार बन जाते हैं, एक निश्चित अवधि के अनुसार चलते हैं। उसके बाद में क्या होता है, जो सेकेंडरी सेल होते हैं थोड़ा सा उनकी लाइफ क्या होती है, प्राइमरी सेल की अपेक्षा लॉन्ग लाइफ कह सकते हैं। या आप हम लोग सबके विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे कि आपका सेकेंडरी सेल की बैटरी जो आपके हवाई जहाज वगैरह में जो बैटरी यूज होती है वो आपकी इन दोनों में से कौन सी होती है, क्षारीय होती है कि लेड एसिड बैटरी होती है। ये अभी आप लोग को पूरी तरीके से डाउट होगा। ये सब पूरे क्वेश्चन आज नहीं तो कुछ दिनों बाद जैसे ये टॉपिक आएगा वो पूरी तरीके से क्लियर करा दिया जाएगा। आपकी बैटरी की क्षमता किसमें ली जाती है ये भी आपको बताया जाएगा, बैटरी की कैपेसिटी को कैसे मेजर करेंगे आपको ये भी बताया जाएगा। आपको बताया जाएगा नेक्स्ट वीडियो में, आपको हर तरीके से देखा जाएगा। और हर तरीके, यदि आप हमारे चैनल में नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।